तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा एक बड़ी खबर पर आधारित है और वो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में अब होगी सीबीआई की एंट्री। जी हां, छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने सीबीआई को बैन किया था, लेकिन जब नई सरकार बनी है उसने एक महत्वपूर्ण वादा किया था कि जो पीएससी है उसकी गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। तो सीबीआई को अब एंट्री करने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कर दिया है जिससे अब सीबीआई की एंट्री हो सकेगी। तो एक बड़ा घोटाला जिसे मुद्दा बनाने की पूरे चुनाव में कोशिश बीजेपी ने की, अब सरकार में जब बीजेपी आ गई है तो उसकी कोशिश है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई की एंट्री के बाद होगा क्या, किस तरीके की स्थितियां बन सकती है और क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार युवा नेता जो आलोक सोनी जी हैं वो जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करते हैं और जैसा कि हमने बताया कि सीबीआई की एंट्री होगी, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले आलोक सोनी जी, सीबीआई क्या करेगी? आप लोगों के पास स्थानीय एजेंसियां थी, उसके बावजूद आप लोगों ने सीबीआई जांच के लिए आमंत्रित किया है। सीबीआई किस तरीके की जांच करेगी, किस तरीके की जांच चाहती है बीजेपी या सरकार, पहले बताएं। सर्वप्रथम तो मोहन भाई, मैं इस मुद्दे के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि देखिए, गरीब परिवार के बच्चे का जो धन होता है, विद्या ही उसका धन होता है और उस विद्या धन के बल पर वो एक सरकारी नियुक्ति चाहता है, वो एक सरकारी ओहदे पे बढ़ना चाहता है, वो अपने परिवार को आगे ले जाना चाहता है। तो जो कांग्रेस की सरकार थी, जब टामन सिंह सोनवानी जैसे अधिकारी थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने उनका हक मारा। ऐसा हक मारा कि उन युवाओं को उनकी मजबूरी समझिए कि नग्न होकर के प्रदर्शन करना पड़ा, यहां तक कि नौबत आई। इस नौबत आने के बाद भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुखिया ने, मतलब जब उनसे ये इस बारे में प्रश्न पूछा गया, उनसे इस बारे में जानकारी ली गई कि आपको कैसे नहीं पता है कि आपके नाक के नीचे टामन सिंह सोनवानी जैसे अधिकारी जो है वो इतना भ्रष्ट कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, वो कोई बचा ही नहीं था, मतलब उनके सर्कल में या उनके रिश्तेदारों में, मुझे लगता है, जिसको उन्होंने अपने यहाँ पर में बड़े अधिकारी को नियुक्ति ना दी हुई। तो ये तो हक मारने की बात थी, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक को जब देखा गया कि छत्तीसगढ़ युवाओं में कितना क्रोध है इस बात को लेकर के युवाओं में, और उसी की परिणति है कि कांग्रेस की शासन को छत्तीसगढ़ के युवाओं ने उखाड़ फेंका। अब रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने या हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम शुरुआत में ही हमारी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था, इस बहुत बड़े मुद्दे को शामिल किया था, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं था, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि इस घोटाले की, पीएससी घोटाले की निष्पक्ष रूप से जो जांच है वो हम सीबीआई से करवाएंगे। और सीबीआई कोई छोटी संस्था नहीं है, ये अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है जिसको बार बार जो भी हमारे यहाँ पर में कांग्रेस के शासन रही वो नकारते रहे, या और किसी स्टेट की बात करूं तो वहां पर में भी सीबीआई की एंट्री बैन करते रहे। तो ये कांग्रेस का एक, वो कहना चाहिए कि संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं था, वो चाहते नहीं थे कि निष्पक्षता से जांच हो। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ये संभव हो पाया है कि हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने और बाकी मंत्रिमंडल ने इस बात का निर्णय लिया है कि सीबीआई आए और निष्पक्षता से इस मुद्दे की जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और इसमें युवाओं का भविष्य जो खतरे में पड़ा है, उस पर हाईकोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया था कि हाईकोर्ट ने तो पूरी नियुक्तियों पे बैन लगा दिया, सीधे तौर पे बैन लगाया
तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है सीबीआई जब इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच करेगी, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और युवाओं के साथ न्याय होगा इस पे। ठीक है, तो बीजेपी का एक अपना पक्ष है और ये पक्ष आज से नहीं, जब से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को बीजेपी उठा रही थी विपक्ष में रहते हुए, तब से इस लाइन को लेकर वो चल रही है कि निष्पक्षता के साथ जांच के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। अमित जी, आप अधिवक्ता भी हैं, भली भांति कानूनी पहलुओं को जानते हैं, अब कोई गड़बड़ी जैसी बात है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है, इसमें क्या कोई आपत्ति है क्या? कांग्रेस इस पूरे मसले को, इस फैसले को कैसे लेती है? देखिए, कोई आपत्ति, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ हमारी जब सरकार थी तो हमारे मुखिया ने भी कहा था अगर छत्तीसगढ़ में कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम एजेंसियों के साथ है, और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी कई बार किया था। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर सीबीआई को आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जवाबदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं कहता हूं कि बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो ये मैटर हुआ था, और मोहन जी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पीएससी मैटर को लेके लगातार भाजपा के लोग कह रहे थे, और अगर किसी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के साथ, अगर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के साथ, वो हमारे भाई हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, हमारी भाई बहनों के साथ गलत हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि अगर सीबीआई आती है, और सीबीआई हमने आज आपने मांग कर दी सीबीआई की, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर आपके चैनल से मैंने कहा ना, हम इसका स्वागत करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बदलापुर की राजनीति किसी पे नहीं होनी चाहिए। एक ये मेरे कहना है आपके। दूसरा, आज आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं भी एक मांग करना चाहता हूं कि झीरम घाटी की हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और उस पर भी वहां से लेटर आ गया था कि इस पे नहीं हो सकता, तो क्यों ना आप, ये भाजपा की सरकार आ गई है, झीरम घाटी की भी निष्पक्षता से जांच हो, इसके लिए भी सीबीआई को अगर बुलवा ले एक जल्द से जल्द कैबिनेट करके, तो मुझे लगता है कि वो मैटर का भी जो न्याय अभी तक वो उस परिवार को नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कांग्रेस जब सीबीआई आई रही है तो और बाकी मामलों की भी जांच हो जाए ये चाहती है। हालांकि सरकार आप लोगों की थी तो आप लोगों ने तो बैन लगा के रखा था। बैन क्यों लगा के रखा था? जब सीबीआई पे भरोसा नहीं था तभी तो बैन लगाया था अमित जी। प्रकार से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का लगातार काम किया जा रहा है 2014 के बाद से, और जिस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई तीनों का मिसयूज किया जा रहा है। आज आप देखिए 5010 से ज्यादा मैटर रजिस्टर्ड होते हैं और उसमें 98% जो केसेस हैं वो विपक्षी दल पे होते हैं। और बंगाल चुनाव से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। बंगाल चुनाव में भाजपा के नेताओं ने जिन जिन नेताओं पे आरोप लगाया था, शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल राय तक, आज वो सब बीजेपी में है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष बनाए गए शुभेंदु अधिकारी, मतलब एक तरफ आप आरोप लगाते हैं, दूसरा ईडी, आईटी, सीबीआई और अपने एजेंसियों को आगे करके, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में जब सरकार इनकी बनी उसके 7 दिन पहले भोपाल की सभा में कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला चलिए एनसीपी के नेता ने किया है। भरोसा नहीं है, यानी सीबीआई पर भरोसा नहीं है और दुरुपयोग भी एक आशंका कांग्रेस की ओर से बार बार जताई गई है। मनीष जी से समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, आखिर होगा क्या अब आगे? राजनीति किस ढंग से बनेगी? सीबीआई जांच होगी क्या? कोई एजेंसी का दुरुपयोग भी हो सकता है, या इसमें कोई सत्यता जो आरोपों में थी वो सामने आएगी अब इस पूरी जांच से? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से जो निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की इस कैबिनेट ने लिया है कि पीएससी घोटाले की जो है वो जांच सीबीआई से की जाएगी, तो एक अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे सीबीआई से, तो उसमें देखिए 2 बड़े मुद्दे थे जिसको भाजपा ने बड़े जोर शोर से उठाया था। एक तो गरीबों के आवास को लेकर के, और दूसरा जो है ये पीएससी घोटाले को लेकर के बहुत आक्रामकता से इन मुद्दों को उठाया था। और उसमें से पहले पर, दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने सीधे तौर पर पहले ही कार्रवाई करी है। तो सीबीआई जांच की मांग जो हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हुआ है वो जनता के सामने आना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और ईमानदारी से आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब भी राजनीतिक दल कोई बैठते हैं तो वो बैठने के बाद में जिस तरीके से जांच होती है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल में लेकर के जाते हैं, मगर वो चीज नहीं होना चाहिए। जो है सत्यता आना चाहिए। देखिए, यदि किसी अधिकारी का बेटा
पीएससी से चयन हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होती है, यदि वो ईमानदारी से एग्जाम देकर के चयनित हुआ है। कहीं कोई गलत किया गया है, किसी का हक मारा गया है, किसी के साथ में वहां पर कोई बेईमानी की गई है, तो उसमें निश्चित रूप से उनको सजा होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई अधिकारी का बेटा हो या कोई वहां पर काम करने वाले व्यक्ति का बेटा है वो पीएससी से चयनित नहीं हो सकता। मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन नहीं करता हूं। दूसरी चीज ये कि जो झीरम घाटी को लेकर के अमित श्रीवास्तव जी ने बात कही, तो देखिए आपके जो नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो लगातार कहते थे कि सीबीआई का सबूत मेरी जेब में है, सरकार बनने दो, 3 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 5 साल आपकी सरकार यहां पर रही, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जांच आयोग एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, और जो एनआईए की जांच चल रही थी उस पर भी आपने दुनिया भर के संदेह लगाए। उसके बाद एक और नया जांच कमीशन गठित कर दिया, मगर सच जनता के सामने नहीं आ पाया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सच क्या है। वो जो लोग जो शहीद हुए थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके परिवार को इंसाफ आज तक नहीं मिला। अमित जी शायद हर उसमें कहते हैं कि न्याय में देरी होना भी अन्याय के समान है, तो निश्चित रूप से एक अन्याय तो कांग्रेस ने भी किया उन लोगों के सामने जिनको ये न्याय नहीं मिल पाया। तो झीरम की बात को लेकर के अब वो सीबीआई जांच की मांग यहां से कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य बात है। सीबीआई की जांच होना चाहिए, लेकिन एनआईए की जांच तो ऑलरेडी हुई थी, उसका पूरा जो है निर्णय सामने आया था, मगर उसको अपने पटल पे रखा ही नहीं, उसको जनता के डोमेन में लेकर के ही नहीं आया। आपने सीधा बोल दिया कि वो जांच जो है एक पक्षीय है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये विश्वसनीयता खतरे में आ गई है। बार बार आरोप लगता है सीबीआई पर कि वो इसके इशारे पर काम कर रही है। पहले यूपीए थी तो यूपीए के समय आरोप लगता था, अब मोदी सरकार है तो ये आरोप से सीबीआई बच नहीं पाई है। ऐसे में जांच कैसे वो सही कर पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सच जानना तो सब चाहते हैं, मगर सच कौन सा जानना चाहते हैं? सच वो जानना चाहते हैं जो मेरा सच है, मेरा सच ही सच है, बाकी जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है। तो जो आप कह रहे हैं वही सच है, ये कैसे हो सकता है? ये जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वही सच होगा। जांच में और भी तथ्य निकल करके आएंगे, तथ्यों के आधार पर चीजें जो है वहां पर रखी जाती है। जांच कोई भी करे, चाहे स्थानीय पुलिस करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे एनआईए करे, चाहे कोई स्पेशल आप जांच दल गठित करके करवाएं, कोई भी कराए, जो तथ्य होंगे उन तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। श्रीवास्तव जी, जांच तो जरूरी है, किसी भी आरोप की जांच होनी चाहिए, तो जांच हो रही है, आप लोग इसमें तो सहमत है ना जांच के मामले में? जी निश्चित तौर पे मैंने कहा ना मनीष भैया की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं और एक बात से बिल्कुल नहीं रखता। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, एग्जाम दे सकता है, वो गुनाह नहीं है, इस पे मैं इनके साथ हूं। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि 5 साल में हमने झीरम के लिए कुछ नहीं किया, तो आपको मैं बता दूं कि झीरम का दंड हमने सहा है साहब। और आपने जो कहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर न्याय में देरी होती है तो अपने आप में वो अन्याय है। उन शहीद परिवारों को आज तक नहीं मिला, और कितने हडल, बार बार रिक्विजिशन भेजने के बाद भी कितने हडल्स हमारे पर पैदा किए गए, वो फाइल हमको नहीं दी गई। और आपने कहा ना अभी कि एनआईए तो उसकी जांच की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लेटर एनआईए का आया था और वो जो गृह मंत्रालय का आया था, ये आपको मैं लेटर भी दिखाना चाहता हूं मनीष भैया, मैं लेके बैठा हूं। और ये लेटर है 13/12/2016 का, जिसमें लास्ट वर्ड, मोहन भाई एक वर्ड बस पढ़ना चाहता हूं, एक लाइन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एनआईए हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो एनआईए 2016 में बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, वो एनआईए आके 2021 में बोलता है धरवा में जो जितेंद्र मुदलियार जी ने रिपोर्ट लिखाया था वो केस भी हमको दे दिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं पूरी दाल काली थी मनीष भैया, ये आप मान लीजिए। और हम चाहते हैं, लेकिन सरकार में तो आप थे, दाल को साफ करके बताते जनता को, कुछ तो करते, कुछ तो सामने लेके आती। सरकार 5 साल पूरे बिता दिए, कोई सामने नहीं आया। देखिए लगातार मैंने कहा ना 10 बार रिक्विजिशन भेजे, वो फाइल दे दीजिए, नहीं दिए। हमने लास्ट में हाई कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट से जीता, अब हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, सरकार बदल गई। अब मैं खुद मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखूंगा, आपके लोकप्रिय चैनल पे कह रहा हूं कि इस झीरम घाटी की सीबीआई जांच की हम मांग करेंगे। और निश्चित तौर पे उस शहीद परिवार को, जिसपे हमारे नेतागण थे, सिपाही थे, हमारे और दिगर लोग थे, हमारे को आज तक न्याय नहीं मिला है। जब तक आलोक जी, ये देखिए कांग्रेस सहमत भी है और कानूनी बाध्यता के कारण कुछ नहीं कर पाई, उसको अफसोस भी है इस बात। बिल्कुल, ये मैं इस बात को नहीं मान सकता। अभी जो बात हो रही है वो हो रही है युवाओं के पीएससी घोटाले की बात हो रही, और हमारे मित्र जो है वो झीरम घाटी की बात, मैं स्वागत करता हूं कि झीरम घाटी की भी जांच होनी चाहिए। 5 साल सत्ता में रहकर भी आपने कोई भी जांच की बिंदु के बारे में, या जो आप कोर्ट में केस चला गया, जेब में लेकर के पूरे सबूत घूम रहे थे, जो खाली टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से ले रहे थे, लेकिन ना कि किसी कोर्ट में जाकर के उन्होंने सबूत पेश किए, न जनता के समक्ष सबूत पेश किए, वो सिर्फ एक कहने की बात रही। और अभी बात हो रही पीएससी घोटाले की, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल
जीप लगा करके रखा हुआ, चैन बांध करके रखा, मुंह बांध करके रखा हुआ। एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि हम इसकी घोटालों की जांच करवाएंगे या स्पेशल एसआईटी गठित वो करेंगे। कह रहे थे शिकायत ही नहीं आई है, शिकायत ही नहीं आई, शिकायत तो आई। वो तो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे कि हम मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मतलब आप राज्य के मुखिया हैं और आपकी जानकारी में नहीं है, आपके नाक के नीचे से पीएससी घोटाला हो जाता है और बात करते हैं कि अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक अधिकारी के 5 रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो जाए पीएससी के लिस्ट में? हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में ही उसको इस बात को माना कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है और तुरंत इस पे स्टे लगाया कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तुरंत इस तरह से बंद किया जाए। तो ये मुद्दों को भटकाने वाली बात है, ये मुद्दे से अलग बात करने वाली बातें हैं। मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की एंट्री जब होगी तो केवल एक ही मामला नहीं, कई मामलों में लाइन लग जाएगी। दुरुपयोग एक बड़ा सवाल है कि बार बार दुरुपयोग हो सकता है। जी, सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं, स्वागत करें। डिबेट को भटकाने का प्रयास मेरे छोटे भाई ना करें। ठीक है, चलिए मनीष जी आप थोड़ा रोशनी डालिए कि इस तरीके की चीजों में विपक्ष को एक विक्टिम की तरह पेश कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टी की सरकार थी, उसके खिलाफ बीजेपी लड़ी है, तो अपनी बात को सत्यता साबित करने के लिए उपयोग हो सकता है एजेंसी का, केंद्रीय एजेंसी का। देखिए, सत्ता में जो भी रहता है वो सत्ता के तंत्रों का उपयोग निश्चित रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ के सिद्धि के लिए करता है, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन यहां पर जो बात मैं कहना चाह रहा था, अमित जी ने इस बात को कहा है कि सीबीआई जांच हो, तो अमित जी इस बात को और स्वीकार करिए कि सीबीआई जो जांच करेगी उसके जो निर्णय आएंगे उस पर आप फिर ये सवाल मत उठाइएगा कि ये राजनीतिक द्वेष से किया गया है। सीबीआई जो है वो केंद्र के उसमें आती है और केंद्र के हिसाब से उसने निर्णय दिया है, तो आपको तथ्यों को पढ़ करके चीजों को देखना होगा। सबसे पहली चीज मैंने ये कहना हो कि अमित जी कहते हैं, फिर आप कहेंगे एनआईए की जांच सही नहीं हुई थी, फिर कहेंगे सीबीआई की जांच सही नहीं हुई। तो इस बात को, जिस एजेंसी को आप बात कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि जांच सीबीआई से हो, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक प्रतिबद्धता से उठकर आपने इस बात को स्वीकार किया, इसमें कतई कोई इंकार नहीं, मैं आपकी तारीफ करता हूं इसके लिए। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब फिर दुरुपयोग का आरोप लगेगा, और जिस बात को मोहन जी भी कह रहे हैं कि लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता है, तो मैंने पहले ही कहा कि जो भी दल सत्ता में बैठता है वो सत्ता के तंत्रों का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए करता है, इससे कतई इंकार नहीं है और ये होता है। लेकिन यदि जांच निष्पक्षता से हुई है, उसके कोई तथ्य सामने आते हैं, उसको पहले पब्लिक डोमेन में आप लेकर के आइए, उसमें क्या गलतियां हैं उसको तथ्यों के आधार पर जनता के सामने रखिए और फिर निर्णय जनता पर छोड़ दीजिए। जनता क्या सही क्या गलत होगा बता देगी आपको। ठीक है, चलिए अमित जी, अब इस बात को तो मानिए कि भाई जांच को तो हो जान दीजिए, उसके बाद तय होगा कि इसका दुरुपयोग हुआ या ये सत्यता पता की गई, क्योंकि लाइन काफी लंबी है और आशंकाएं व्यक्त की गई है कि भाई इनकी नियुक्ति हुई कैसे। तो जांच के लिए तो आप लोग सहमत हैं? देखिए मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ के अगर छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ गलत हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने भी गलत किया है उसे कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि इस मैटर को लेकर ननकीराम जी हाई कोर्ट गए थे और मैटर वॉज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अभी मैटर चल रहा है, उस पर जो सुनवाई जो है वो जारी है, लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से 2565 जो अभ्यर्थी थे और जो पास हुए थे, जिसमें मेंस में 509 लोग जो क्लियर किए थे और उनका इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया था, जिसका रिजल्ट 11 मई 2023 को जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था, उसको लेके यहां पर अभ्यर्थियों ने कहा था कि उनके साथ गलत हुआ है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, मैं फिर कहता हूं, अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है उस पर जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा लगातार अगर मेहनत कर रहा है, कई सालों से वो मेहनत करता है और उसके बाद अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो निश्चित तौर पर यह अन्याय है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जांच, अभी मनीष भैया ने कहा कि आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। मनीष भैया, बड़ी बेबाकी से मैं आपको, आप मेरे अभिन्न मित्र भी हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर जांच सही होगी मैं स्वागत करूंगा, मैं परवाह नहीं करता, आप मेरा नेचर जानते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। मेरे छोटे क्या पैमाना है, कैसे पता चलेगा निष्पक्ष जांच हो रही है कि नहीं? आप तो एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा क्या करे जो आप खुश हो जाएं? मैंने कहा ना, हम देश में बैठे एजेंसियों का सम्मान करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार आज ही आप देख लीजिए क्या हो रहा है झारखंड में, आज ही आप देख लीजिए क्या हो रहा है दिल्ली में। मैं नहीं कहता वो सही है गलत है क्या है,
लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे, अगर वहां पर आज कोई विधायक इस्तीफा देता है, कल सरकार में अगर सीएम बदलने का आपके लोगों के माध्यम से पता लग रहा है, आज सुबह वहां पर ईडी का पहुंच जाना, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में आप देख लीजिए। मैं कहता हूं अगर कोई गलत किया उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए निश्चित तौर पे, लेकिन वो कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। क्या कोई भाजपा का नेता गलत नहीं करता है? 1760 केसेस मैं बता दूंगा मोहन जी, कार्रवाई करेगी बताइए एजेंसीज। चलिए आलोक जी जवाब देंगे। कई चीज क्या है जिसमें बीजेपी के लोगों को छोड़ दिया जाता है और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के एजेंसियों का उपयोग होता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है अपने राज के समय पे, वो इस वजह से उनको जो है ना, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, तो वो ये चीज उनसे हजम नहीं हो पाती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे निष्पक्षता से जांच कराए, क्योंकि ये इनकी आदत में रहा है, कांग्रेस पार्टी की आदत में रहा है। वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। तो इस कांग्रेस पार्टी को इसलिए किसी भी भारत की संवैधानिक संस्था पे भरोसा होता नहीं है, इसीलिए तो 5 साल तक के सीबीआई को उन्होंने बैन करके रखा, और आज बोलते हैं हम स्वागत कर रहे हैं, आज संवैधानिक संस्था की इज्जत कर रहे हैं। हमने बनाई है, आपने नहीं बनाई है मित्र। और इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की और आप राजनीति उसी बिल्कुल संवैधानिक चालू मत संस्था करिए। पर उंगली आज उठा आप रहे हैं। करेंगे, कल कोई दूसरा करेगा। आप 9 सालों में इस देश को किस ओर मोड़ना चाहते हैं? कई सारी परिभाषाएं आपने बदल दी, और जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, 2014 के बाद कांग्रेस के 112 नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए ईडी ने बुलाया। उसी प्रकार से 3010 छापे मारे गए विभिन्न नेताओं के ऊपर। और ईडी भाजपा का संवैधानिक उद्देश्य संस्था है, निष्पक्ष रूप से काम करती है अब लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना, यदि भ्रष्टाचारी के रूप में यदि कांग्रेस के नेता आते हैं, कांग्रेस के व्यापारी नेता आते हैं, राजनीति मत करिए। तो इस वजह से ये कांग्रेस के लोगों को बेचैनी होने लग जाती है। उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति मत करिए, मैं वही कह रहा हूं। चलिए ये बहस चलती रहेगी, लेकिन सीबीआई अगर जांच को अपने हाथ में ले रही है तो हमें उम्मीद है कि कई महत्वपूर्ण चीजें और हमें देखने को मिलेगी। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, हमारे साथ मनीष जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग अगर हम इसे देखें तो ये एक अच्छा कदम कहा जाएगा, खासतौर पर युवाओं के भविष्य को लेकर जो जांच बैठी है, इसमें दुरुपयोग जैसी बातें ना हो, इसके लिए क्या कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो जांच की जा रही है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और इसमें जो युवा हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है यदि तो वो जनता के सामने आएगा और इसमें दुरुपयोग ना हो, ये आरोप न लगे, इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि जो जांच हो रही है, जांच के जो पहलू हैं, जो तथ्य हैं, वो जनता के सामने पब्लिक डोमेन पे रखे जाएं। किन आधार पर क्या निर्णय किस एजेंसी ने लिया है, क्यों ये स्थितियां बनी, क्या ये वास्तव में ऐसी स्थितियां थी कि कोई व्यक्ति बैठ करके अपने पद का वहां पर दुरुपयोग करके या किसी राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति का वहां पर चयन कराया गया है, वह योग्य नहीं होने के बाद भी उसको वहां पर लाया गया है। तो ये सारी चीजें जब जांच होगी तो निकल करके आएगी, और ये सारी चीजें यदि तथ्यों के साथ पब्लिक डोमेन पर रखी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये कहने को अवसर मिलेगा कि इसका दुरुपयोग हुआ है, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच की जरूरत है। चलिए ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ नहीं, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। ये वही युवा है जो आगे जा करके विभिन्न पदों पर, विभिन्न बड़े अधिकारियों के पदों पर बैठेंगे और छत्तीसगढ़ को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रगति की ओर बढ़ाएंगे, भविष्य की ओर लेकर के जाएंगे। यदि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है तो ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है। और मैं यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्रिमंडल का, कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और ये निष्पक्षता से जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये ठीक है, भारतीय चलिए हम भी ये इस बात मनीष जी, वर्षा डोंगरे वाला प्रकरण इनको याद दिला दीजिए। 15 साल वो न्याय के लिए भटकती रही, बिल्कुल वो याद दिलवा दीजिए भाजपा के सम्मानित 5 साल की सत्ता में भी न्याय मिल जाना चाहिए था। 5 साल की सत्ता थी कांग्रेस के बाद में, वहां पर क्यों न्याय नहीं मिला उनको? 5 साल की सत्ता थी। यही सवाल कांग्रेस को शायद रह रहकर परेशान करता रहेगा कि 5 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। और ये ऐसे समय में हम इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं जिसमें नई सरकार को काफी कुछ करने के लिए अभी मौके हैं, और हम अभी उनको कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि समय उनके पास कुछ ही दिन का अभी मिला है। हम इंतजार करेंगे और समय आने वाले समय में कई चीजें जब साफ होंगी तो इन्हें भी कसौटी में कसने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी से भी ये सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया। फिलहाल सीबीआई की एंट्री हो गई है और इस एंट्री के साथ पर्दे खुलने की उम्मीद है, सच्चाई सामने आएगी तो और इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल
इस चर्चा में हमारे साथ आलोक सोनी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।